today is 14 June 2025 Saturday, and now we are going to do the infertile couple evaluation of the infertile couple. Okay, Dr. Sara, please can you continue? जी. Question number 1. What is the expected pre-cycle fecundability rate percentage? That is 28, 25, B 50, C 75, and D 85. So the answer is 25. Pre-cycle fecundability rate refers to the probability of a couple achieving a pregnancy within one menstrual cycle among couples not already pregnant. It's a measure of natural fertility with values typically around 20-25% for young couples trying to conceive. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, फकंडेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कपल्स जो है ना अचीव करते हैं प्रेगनेंसी पर साइकिल मीन्स वन साइकिल की जी बात कर रहे हैं ना, तो वन साइकिल जी में जी ये फकंडेबिलिटी रेट जो होता है ना कितना होता है, कितने कंसीव कर लेते हैं, तो 20 to 25% जो होता है ना वन साइकिल की बात कर रहा है। अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है ना ये ज़रा थोड़ा डिफरेंट है, तो प्लीज़ इन दोनों को आपने याद रख करना है कि इसका और इसका क्या जी जी डिफरेंस है। ओके, ये दूसरा जी. पढ़ लीजिए। Question number 2. In couples attempting pregnancy, what percentage of women are expected to conceive within 1 year? A 15, B 30, C 60, and D 85. ये याद है आपको, हमने उस वक्त किया था, ये कल किया था कि जी जी 85 बिल्कुल जो, आपने दिखाई थी वो हाँ ये पिक्चर्स पे. 85% है ना कंसीव करते हैं। तो देखिए प्लीज़ ये याद रखिएगा डिफरेंस, ये वन पर साइकिल में कितने कंसीव करते हैं, पर साइकिल में 20 to 25 कंसीव कर लेते हैं, ठीक है जी। और जो एक साल के अंदर कंसीव जी करती हैं ना वो करती हैं 85। तो प्लीज़ ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद 85. रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, जी ठीक है। ये थर्ड कर जी. लीजिए, थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट Question है, ये हमने question कल number किया था। 3. जी हाँ, जी जी. Of the causes of infertility, which of the following is most likely encountered? A. Unexplained. B. Male factors. C. Tubal disease. And D. Ovulatory dysfunction. Ovulatory dysfunction is the देखिए most डॉक्टर साहब common हमने cause. किया था, आप पता है इसको कैसे याद कीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिएगा, ऑफ द कॉजेज ऑफ द इनफर्टिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग मोर लाइकली इनकाउंटर। देखिए डॉक्टर साहब जो मोस्ट लाइकली इनकाउंटर जो होते हैं ना ओवुलेटरी डिसफंक्शन इनकाउंटर होते हैं, जी जी जिसमें अब इन्होंने ये नहीं कहा कि कोई मेल का बताओ या फीमेल का बताओ या किसका बताओ या किसका बताओ, मतलब दे डिड नॉट टेल अस पर्टिकुलरली। जी 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 तो बिल्कुल. अगर जी पर्टिकुलरली कहते तो मेल फैक्टर्स का याद है आपको कि वो हम कर रहे थे, वो जो उसके परसेंटेज जी था वो उसके लिहाज से था, मगर ये ओवुलेटरी डिसफंक्शन उसकी वजह से आ जाएगा, ठीक है। जी. चलें फोर्थ कर लीजिए। Question number 4. A 30-year-old multigravidia has been trying to conceive for the past 2 years. She has no medical problems. She nully gravid. She consumes 5 alcoholic drinks weekly and smokes 1.5 pack of cigarettes daily. She described herself, which of the following exposures is least likely to be affecting her fertility? A. Alcohol. B. Caffeine. C. Cigarette smoking. And D. Dry cleaning fluid. D. Dry cleaning fluid. Least देखिए डॉक्टर likely साहब ये क्यों exposure. आया, ये हमारा क्यों जवाब हुआ। देखिए डॉक्टर साहब इन्होंने सवाल में क्या जवाब पूछा था, लीस्ट इनकाउंटर फर्टिलिटी का सब में जो लिस्ट है ना जो जी बिल्कुल least. जी जी मुन्ना चुन्ना सा अफेक्ट करता है। तो अल्कोहल है, कैफीन है, सिगरेट स्मोकिंग है एंड ड्राई जी क्लीनिंग फ्लूइड्स होते हैं। देखिए डॉक्टर साहब सिगरेट स्मोकिंग हाईएस्ट होता है, ठीक है जी। और फिर अल्कोहल होता है, कैफीन तो बेचारा बिल्कुल. दूसरे चौथे तीसरे नंबर पे हम लगा लेते हैं इसको। जो समय जो ड्राई जी क्लीनिंग से पहले कैफीन आ जाता है, फिर ड्राई क्लीनिंग लास्ट आ जाता है। तो समय पहले क्या आता है, सिगरेट स्मोकिंग जो होता है ना नेगेटिव अफेक्ट करता है फर्टिलिटी और सारी ब्ला ब्ला के ऊपर। अल्कोहल फिर आता है, फिर अगर इसको हम इसकी जी लाइन से बात कर रहे हैं, ठीक है। जी आगे करिए। जी जी. Genesis process take starting from stem cell to mature नहीं sperm. ये A पांचवा 10 days, पांचवा B फिफ्थ 30 वन, days, C 60 days, and D 90 days. फिफ्थ वन पढ़िएगा डॉक्टर जी साहब। पांचवा पढ़ा है. जी मैंने फिफ्थ वाला पढ़ा. क्या मैं, How मुझे long does आवाज़ the नहीं आ रही है, आई एम spermatogenesis सॉरी। process take? How long does हाँ the अब आइए। spermatogenesis process take, starting from stem cell to mature sperm? A 10 days, B 30 days, C 60 days, and D 90 days.
आपको याद है 90 कि डेज में पूरा साइकिल इसका कंप्लीट हाँ होता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। देखिए आपको याद है जी जी कि हम एजोस्पर्मिया की जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिर हम करते हैं कि वो 3 मंथ बाद करेंगे। याद है आपको? जी जी अगर बिल्कुल। बहुत जी जी ज़्यादा जी जी जी। क्यों करते हैं, इसलिए कि ये पूरा जो साइकिल कंप्लीट होता है ना स्पर्म बनने का, ये 3 महीने का लेता हाँ है। जी हाँ जी। ठीक है ना? तो इस वजह से ये याद रखना, ये ठीक है। बहुत इनका पॉपुलर एमसीक्यू है। जी अच्छा अब ठीक। 6 कर लीजिए। Question number 6. Which of the following letters points toward the sperm nucleus? A, B, C, and D. देखिए डॉक्टर साहब, ये Oh, जो ए B. जो बना है ना, ये हेड B. है। ये हेड है ना, जी इसका हेड है। फिर ये जी जी जो बीच का पार्ट होता है ना, इसे ऐसे याद कर लीजिए, ये हेड है, मिडल पार्ट होगा, ये मिडल है। बीच का जो पार्ट होता है ना, इसको मिडल पार्ट कहते हैं। और ये जो लंबी सी पूंछ जी। दिख रही है ना, ये पूंछ है। ये है इन्होंने बनाए ओके हुए, ये या। लिखे हुए भी हैं, चाहे तो आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, हाँ मगर जी एक्चुअल जो होता है ना ये होता है। अब इनको जो चाहिए कि स्पर्म का न्यूक्लियस इनको देखना है। डॉक्टर साहब ये पार्ट्स जो है ना, मैं उसमें लगा दूंगी अपने ग्रुप के अंदर, इसकी पूरे टेल की फिगर जी। मैं दिखा दूंगी। तो ये वाला बी में ठीक। होता है, ये जो न्यूक्लियस पार्ट होता है ना, जी ये हेड के पास होता है न्यूक्लियस। ठीक है? ठीक ठीक। तो बी पार्ट क्या काम करता है, सी क्या करता है, डी क्या करता है, ये बस एक नज़र देख लीजिए। मैं उसमें वो तस्वीर लगा दूंगी तो वो आपको इजी रहेगा। ठीक ठीक है जी? ठीक जी। In the figure in question 19.6, which letter indicates the source of kinetic energy generated by mitochondria in this sperm? A, B, C, or D? सी होगा। C. देखिए डॉक्टर साहब, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होता है, यहाँ पे ये बीच वाला है जो मिडिल ठीक। पार्ट होता है ना, इसमें होता है जी जी जी। माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, सारी जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ें काम की होती हैं, वो सी में आ जाती हैं। तो ठीक। इसलिए मैं आपको पार्ट लिख के दिखाऊंगी, तो अलग अलग करके इसमें बीच में पार्ट है, उनके फंक्शन का है, तो एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है? जी ठीक है ठीक। ठीक है, 7 हो गया With अब। regard to varicocele, हम्म। with regard to varicocele, which of the following is most likely true? It should be repaired once encountered. B. It is frequent cause of male infertility. C. Repair of subclinical varicocele leads to correction of semen abnormalities. D. Its negative effect on fertility is secondary to elevated scrotal temperatures. D. Its negative effect on fertility is secondary to elevated scrotal temperatures. देखिए डॉक्टर साहब, क्यों क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझाएंगे मुझे? मैम ये कह रहे हैं वेरिकोसिल में which of the following is true? A. It should be repaired once encountered, यानी वेरिकोसिल अगर हो जाए तो उस तुरंत से रिपेयर करना ज़रूरी होता है. B. It is a frequent cause of male infertility. मतलब ये मेल infertility करता है, it's a frequent cause. C. Repair of subclinical varicocele leads to correction of semen abnormalities. सबक्लिनिकल वेरिकोसील जो है वो करेक्शन रिपेयर ऑफ सबक्लिनिकल वेरिकोसील लीड्स टू करेक्शन ऑफ सीमन एबनॉर्मलिटीज. और डी इट्स नेगेटिव इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी सेकेंडरी टू एलिवेटेड वाटर टेम्परेचर्स. देखिए इसका डॉक्टर साहब, इफेक्ट. हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं, जी जी. कहें कहें, मैं सुन रही। इस जी जी इसका फर्टिलिटी पे इफेक्ट जो है इट इज secondary to negative effect on fertility is secondary to elevated scrotal temperatures. देखिए आप एक बात याद रखिए यूँ करके कि जो भी कोई एबनॉर्मलिटी होती है ना, वो जो आता है, जो टेस्टिस होती हैं, वो स्कॉटम के अंदर आनी चाहिए ना। ठीक है ना? अच्छा क्या जी जी होता है, कोई एबनॉर्मलिटी होती है ना, तो क्या हो जाता है, वो इंग्वाइनल रीजन जो होता है ना, इंग्वाइनल एरिया जो होता जी है। एक मिनट रुकिएगा डॉक्टर साहब, प्लीज़, ओनली जी 1 मिनट। तो उसमें क्या होता है कि देखिए फिर वहाँ से क्या होता है, ये इंग्वाइनल रीजन से घूमता हुआ आके स्कॉटम में जाती हैं टेस्टिस। ठीक है? अब वो जो कोई एबनॉर्मलिटी होती है ना, तो वो क्या होने लगती है, वो उसके अंदर ही रह जाती है इंग्वाइनल रीजन में। ठीक है?
अब ये दो अलग ही बातें, ये तो लंबी स्टोरी चलेगी जब एमिनोरिया करेंगे ना, तो जब हम कर लेंगे एम्बेगस और ये सारी वाली बातें जो करेंगे, तो उसमें क्या जी होता है कि जब वो टेस्टिस उस कॉटम के अंदर नहीं आती, तो क्या होता है कि वो जो टेम्परेचर या सारी चीज़ें वो एबनॉर्मलिटी में आ जाती हैं, ठीक है। अब एक नॉर्मल की हम बात करते हैं कि भाई एक नॉर्मल में क्या होता है कि वो जो जब टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है, देखिए डॉक्टर साहब, ये इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द फैक्टर हीट भी है, ठीक है। जी जी इनफर्टिलिटी का हमने कल किया था ना, कि अगर उसको हीट है, वो हीट एरिया में काम करता है या क्या करता है, तो जी स्पर्मेटोजेनेसिस बनना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि द नेगेटिव अफेक्ट ऑन फर्टिलिटी इज सेकेंडरी, सेकेंडरी है ये, पहला नहीं आता। हीट जो होती है ना, हीट की जी जो एक्सपोजर होती है वो सेकेंडरी होता है, पहले तो जाहिर बात है कोई भी कॉज हो जाते हैं, तो ये कहना चाह रहा है। तो ये ट्रू हुआ, इस वजह से सेकेंडरी है, ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है वेरिकोसिल, ठीक है। ठीक जी जी। हम्म। Question number 9. Which of the following may lead to permanent damage to sperm production? A. Spironolactone, B. Anabolic steroids, C. Diabetes, and D. Alcohol consumption. Anabolic steroids can lead to permanent damage. ये याद रख लीजिएगा अपने दिमाग में कि जो भी जब भी जी ये जी स्टेरॉइड्स लेते हैं ना, पेशेंट की जब हम हिस्ट्री लेते जी हैं ना इनफर्टिलिटी में, उससे हम स्टेरॉइड्स का जी पूछते हैं। तो स्टेरॉइड जो होता है ना, ये जी डैमेज करता है स्पर्म की प्रोडक्शन को, तो ये याद रखने की बात है, ठीक है। सही क्योंकि ये जो ठीक स्पाइरोनोलैक्टोल था, क्या मतलब है, ये तो वो है डायबिटिक है, इसमें इसका क्या ताल्लुक हुआ, डायूरेटिक है ठीक है ना। अब जी डायबिटीज़ जो होगा, हर डायबिटिक इनफर्टाइल नहीं होता है पेशेंट, ठीक है ना, ये भी बात जी हमें आनी चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन इनफर्टिलिटी करता तो है, मगर जो सब में ज़्यादा जो होता है ना, परमानेंट डैमेज जो करता है ना, क्योंकि वो स्टीरॉइड्स करता है, स्टेरॉइड्स है ठीक है। ठीक जी। हम्म। Question number 10. Gynecomastia in a male patient may suggest the presence of which of the following conditions? A. Noonan syndrome, B. Klinefelter syndrome, C. Pituitary prolactinoma, and D. 17 beta hydroxysteroid dehydrogenase deficiency. Klinefelter syndrome. देखिए डॉक्टर साहब, ये जब हम एम्बिगस जेनेटेलिया और वो वाला करेंगे ना, दूसरा वाला जो चैप्टर है जी उससे जी कंक्लूडेड है, तो उसमें हमने ये सारी कंडीशंस पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है, सारी तो नहीं। ठीक महल्ला तो बहुत बड़ा होता है ना आपका, आस पड़ोस तो जी बहुत जी बड़ा जी होता है, तो हमें छोटे छोटे जो आसपास के हैं ना वो पढ़ने हैं, हमें पूरे महल्ला एक से लेकर जेड तक नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा क्लिफेंटर का ठीक हमने करना है, ये मस्ट है। अभी तो सिर्फ आप समझ लीजिएगा कि ये जो गायनोकोमेसिया होता है ना, मेसिया जी जो जी जी। कहलाता है, ज़ाहिर बात है जो ब्रेस्ट बनते हैं इनके, Klinefelter syndrome. वो जो जी मेल में पेशेंट में किस में होता है, ये वाले में होता है, ठीक है। Klinefelter में ठीक ठीक जी है, जी बस ये याद कर ले। चलिए 11। ठीक। Which of the following is least likely true of basal body temperature testing in adult female? A. It can be an insensitive test in many women. B. With ovulation, the temperature rises roughly zero point 0.8 Fahrenheit. C. It is an inexpensive and easy test for ovulation monitoring. And D. Once the temperature rises, a patient should expect ovulation in the next 12 hours. इसमें देखिए, उन्होंने लीस्ट लाइक्लीहुड पूछा हुआ है, बाकी सारे तो ट्रू है। वहाँ से टेम्परेचर राइजेस, अ पेशेंट शुड एक्सपेक्ट ओवुलेशन इन द नेक्स्ट 12 आवर्स। देखिए ये बात क्या कर रहा है, क्या ये इसका मतलब कहने का, वो याद है आपको हमने करा था पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन, उसमें हमने करा था जी कि जी ये जो मेथड जो होते हैं ना, ये बेसल बॉडी में टेम्परेचर वाले जो जी होते हैं, ये वाले, ये जी इनकन्क्लूसिव होते हैं, ये इतने यूज़ नहीं मतलब इतने हाँ इनके डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आते। अभी ये कह रहा है कि इसमें जो लीस्ट लाइकली ट्रू जो है ना, लीस्ट ट्रू है बॉडी टेम्परेचर इन द एडल्ट फीमेल। तो बॉडी टेम्परेचर कह रहा है कि जी भाई 12 आवर में तो नहीं होता है ना, वंस द टेम्परेचर जी राइजेस अ पेशेंट शुड एक्सपेक्ट ओवुलेशन इन द नेक्स्ट 12 आवर। डॉक्टर साहब ये कभी भी नहीं होता 12 आवर के अंदर अंदर पता चल जाए कि होता है, क्योंकि डॉक्टर साहब इसकी किट आती हैं, किट से अगर उसको देखना होगा ना, तो वो किट से देखेगी कि 12 आवर के अंदर है या कितने घंटे में उसका चल रहा है टेम्परेचर का वजह से। जी तो ये वन ऑफ द मेथड है, मगर लीस्ट यूज़ होता है, बस इतना याद करना, उसने आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपने बस इसको रट्टा जी लगा जी लेना, जी ठीक है। ठीक जी।
Question number 12. When does ovulation take place in women monitoring with urinary luteinizing hormone kits? A, day of positive results, day after positive results, C, day prior to positive results, and D, 2 days after positive results. देखिए डॉक्टर साहब, ये हमें याद करने की बात है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जब अगर औरत ने मॉनिटर कर रही है अपनी एलएच का हार्मोन को देख रही है, उसके किट्स मैंने अभी ऊपर जी बताया था ना, ये किट अवेलेबल होती हैं। तो किट से जी जी देखने से वो कब एक्सेप्ट करेगी कि भाई अब उसको ओवुलेटरी ओवर रिलीज़ हो गया है? तो डे आफ्टर पॉजिटिव टेस्ट उसका पॉजिटिव हो गया तो उसके दूसरे दिन होगा, उसी दिन नहीं होता है। डे ऑफ पॉजिटिव डे रिज़ल्ट मतलब जिस दिन रिज़ल्ट आया उसी दिन वो अंडा मिल गया, ये नहीं होता। और डे जी प्रायर टू पॉजिटिव रिज़ल्ट एक दिन पहले भी नहीं आता। आफ्टर पॉजिटिव 1 डे, ये याद रखने की बात है। 2 डेज़ का तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो उसका जी जिस दिन उसने रिज़ल्ट किया उसके मतलब आफ्टर 1 डे आ जाएगा। ठीक है। ठीक जी. हम्म, Which of the following mid-luteal progesterone level value signifies ovulation? A 0.5 ng per ml, B 1 ng per ml, C 2.5 ng per ml, and D 5 ng per ml. डॉक्टर साहब That's 5 ये ng per वाली ml. बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ना, ये जो होता है ना, ये जी मिड ल्यूटल फेज mid-luteal प्रोजेस्टेरोन। progesterone. तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जी आई एम वेरी बैड। जी अब आपको रट्टा में आ जाए तो वेरी गुड। ठीक है, तो ये वैल्यू ठीक होती है, ठीक है। ठीक. ओके 14। 14. Which of the following is true of luteal phase deficiency? A. It affects about approximately 50% of menstrual cycle. It is seen when the follicular phase is shorter than 14 days. C. Fertile women have the same incidence of luteal phase deficiency as infertile women. And D. It is determined by histologic analysis of the endometrium and defined by a greater then 4 day discrepancy between the specimen derived cycle date and the actual menstrual cycle date. So see, the fertile women have the same incidence of luteal phase deficiency as infertile women. देखिए डॉक्टर साहब, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू ऑफ द ल्यूटल फेज में की जो डेफिशिएंसी है ना, उसकी कौन सा जी ट्रू बात कौन सी है? इट अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। डॉक्टर साहब, ये जो ल्यूटल फेज अगर 50% करेगा तो डॉक्टर साहब फिर तो कोई औरत बड़ी मुश्किल से ही प्रेग्नेंट जी होगी। जी तो 50% की तो बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है जी। फिर दूसरी बात ये कह रहा है, इट इज़ सीन व्हेन द फॉलिकुलर फेज इज़ शॉर्टर देन 14 डेज। डॉक्टर साहब, दिस आई डोंट नो दिस थिंग एनीथिंग अबाउट दैट थिंग, दिस एक्सप्लेनेशन। मगर ये जो थर्ड वाली है ना, फर्टाइल वुमेन हैव द सेम इंसिडेंस ऑफ ल्यूटल फेज डेफिशिएंसी एज इनफर्टाइल। तो ये बात सही है। डॉक्टर साहब, इसके एक्सप्लेनेशन आई एम नॉट सो मच इन डिटेल, तो ये मैंने पढ़ी नहीं है एंड आई डोंट डन ओके इट। सो जो इसका आंसर लिखा था मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है। जी जी सो रियली जी आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये मैं नहीं कर पाई, तो इसलिए आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू टू मच। तो जो इन्होंने लिखा है वही रट्टा लगा लीजिए। जी मैंने ठीक अपनी मिस्टेक मान लिया है, व्हाट आई डन इट। deficiency ठीक ओके जी। चलिए। ठीक. अब पता है क्या, आई डोंट लाइक Question दिस number इनफर्टिलिटी, 15. आई हेट दैट टॉपिक। जी. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। At the onset of puberty, what is the estimated number of follicles in a woman's ovary? A 2 यस, million, B 7 million, C 1,000, and D 300,000. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। D 300। 300,000. तो ये आपने याद रखना है इसकी वैल्यूज़ का। D. चलें 16। In the evaluation of ovarian function, all except which of the following laboratory tests are helpful? A cycle day 3 inhibin B level, B cycle day 3 estradiol level, C random anti-Mullerian hormone level, and D cycle day 3 follicle stimulating hormone level. That's cycle day 3 inhibin B level. डॉक्टर साहब, इनिबिन के लेवल तो हम मेजर करते ही नहीं है, एक्सेप्ट जी फॉलिकल के ओवरिन फंक्शन। तो जो भी इसने बकवास लिखी है ना, तो ये वाला जी रॉन्ग। जी और जी एक्सेप्ट करना है ना, उसको एक्सेप्ट चाहिए। जी तो जी एक्सेप्ट जी का मतलब ये आ गया। ठीक है। जी और ये तो हम करते हैं, ये सारे करते हैं, रैंडम भी करते बिल्कुल हैं, ये डे भी, ये सारी चीज़ें करते हैं। हाँ जी. 17।
Reduction in secretion of which of the following hormone is most likely responsible for the rising serum follicle stimulating hormone level seen as a woman ages? A. Activin, B. Inhibin, B. C. Estradiol, and D. Follistatin. Inhibin B. नो ये जो एफएसएच को जो रोकता है ना, इनिवेटर रोकता है ना, इनिवेटर कौन सा है? बी, इनिबिन बी, बस ये याद कर लें, जी जी ठीक है। ठीक है चलिए 1920 तक करते हैं एंड देन वी फिनिश इट। 18 कर लीजिए। जी 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 which of the following is a protocol for a clomiphene citrate challenge test? A 50 mg clomid cycle days 3 to 7, B 50 mg clomid cycle days 5 to 9, C 100 mg clomid cycle days 3 to 7, and D 100 mg clomid cycle days 5 to 9. देखिए डॉक्टर साहब, इसका एक फ़र्क है। ये क्लोमिफेन सिट्रेट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आता है ना, वो आपने याद करना है। इसको हम 6 साइकिल तक देते हैं, 6 साइकिल से ज़्यादा देते हैं तो ओवेरियन कैंसर का रिस्क है, ठीक है। ये याद करना है आपने, बहुत बहुत याद करना है, 6 साइकिल, ठीक है। बात अब ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे दूसरी बात ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल फॉर क्लोमोफिन सिट्रेट टेस्ट। ओके, क्लोमोफिन सिट्रेट का जो हम कर रहे हैं ना, प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल क्या है? 50 मिलीग्राम क्लोमिड ऑन डे 3 to 7। ये 7 डेज तक तो कोई भी नहीं देता डॉक्टर साहब, 5 दिन के लिए चलती है। 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 5 डेज़ की साइकिल चलती है। 50 मिलीग्राम से नहीं शुरू करते डॉक्टर साहब, ये शुरू करते हैं 25 से। 25, 50, 50 के बाद 75, मतलब ये ऐसे इंक्रीज़ करते हैं। तो ये जो मैक्सिमम जो होता है ना, ये होता है 100, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये 150 भी करते हैं, 200 भी करते हैं, मगर हम लोग का मुझे नहीं पता, हर एक का अपना अपना होता है। मगर ये प्रोटोकॉल, इनका जो प्रोटोकॉल ये है कि 50 मिलीग्राम जो होता है ना, 5 to 9 डेज़ पे नहीं होता, ये वाला ज़्यादा आता है। फिर 25 नहीं, 25 से शुरू करते हैं, 50 से नहीं शुरू करते। 3 to day 7 तक 5 दिन का होता है, ये सही था। अगर ये देते तो 50 नहीं देते तो ये सही था। अब थर्ड था 100 मिलीग्राम क्लोमिड साइकिल डे टू 3 to 7। अब 100 मिलीग्राम भी नहीं देते, तो अगर ये कम देते तो ये वाला सही हो जाता, सी। अब इन्होंने कहा 100 मिलीग्राम क्लोमिड साइकिल डे 5 to 9। अगर हमने डे 5 to 9 शुरू करनी है ना, तो ये भी 100 मिलीग्राम होती है। इस तरह आपने याद कर लेना। वहाँ ऊपर सिर्फ डोज का फ़र्क है, मगर एक्चुअल साइकिल जो हम शुरू करते हैं ना, डे 3 to 7, मगर वो कम से शुरू करते हैं, हाई डोज से नहीं शुरू करते, ठीक है जी जी ना। ये सारे फिगर्स हैं, ये मतलब एवोल्यूशन, मतलब ये पेशेंट को असिस्ट करने के हैं। अभी दूसरा हम करेंगे तो वो थोड़ा, वो फिर कल कर लेंगे 20 क्वेश्चन, तो इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। कल मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको फाइब्राइड वाला करवाऊँ, क्योंकि फाइब्राइड के लिए, सॉरी, अच्छा पहले ये कर लें फिर करते हैं रिकॉर्डिंग। 19 कर लीजिए जी जी What is the estimated tubal infertility rate after 3 episodes of pelvic inflammatory disease? A 10%, B 20%, C 30%, D 50%. इसका हाई रिस्क होता है, बस ये याद कर लीजिए 50%। टेबल मुझे भी नहीं आते हैं फिगर्स, तो बस आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि PID जब अगर हो जा रही है, अगर उसको इतनी ज़्यादा हो रही है तो 50% रिस्क हो जाता है इनफर्टिलिटी। PID हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है ना इनफर्टिलिटी का, तो ये इतना कर लीजिए। ये जो बात है ना, ये दूसरी चीज़ें, ये हमारा इतना ताल्लुक़ नहीं है। तो ये इसके बाद जो हम करेंगे ना, ये वाले करेंगे, ये वाले ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टाइल कपल। तो ये मैं कल आपके लिए करके रखती हूँ इंशाल्लाह, सॉरी इंशाल्लाह ताला मैं